एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है, ज्योति नारंग जी ने और पूजा गौतम जी ने, कि मन हमेशा निगेटिव ही क्यों सोचता है। दोनों के प्रश्न इस तरह के हैं। और संतुष्टि का सीक्रेट क्या है, यानी संतुष्टि कैसे आती है। तो प्रश्न तो दोनों का ही बहुत ही बेहतरीन है, एक तरह से कहो सुंदर है। और इस विषय में यदि हम मन की बेसिक नेचर को समझ लें, उसकी बनावट को समझ लें, उसके काम करने के ढंग को समझ लें, तो फिर पूरी बात ही एक तरह से साफ हो जाती है। और वो समझने की बात मूल रूप से है कि सबसे पहले हमें उसके बेसिक नेचर समझनी चाहिए कि वो बाई नेचर 3 गुणों से संपन्न है। वो उसका आधार है, या कहो 3 उसके प्रमुख गुण धर्म है, और सब गुण उसके बाद के हैं, या उसकी जो भी और आदतें हैं वो सब बाद की हैं। ये 3 महीने ये हमें सबसे पहले समझने ही होंगे एक तरह से। और वो पहला है उनमें, जो पहला गुण धर्म है वो ये है कि वो संसार में ज्ञात सभी चीज़ों में, जो अब तक ज्ञात है मनुष्य के द्वारा, उनमें सर्वाधिक नाजुक है, टू मच डेलिकेट। यानी ब्रह्मांड में घट रही कोई भी दृश्यमान घटना हो या दृश्यमान हो, सभी चीज़ों घटनाओं से वो कम या ज़्यादा एक तरह से प्रभावित होता ही रहता है। और अचानक आपने देखा हो कभी कभी मूड बदल जाता है आदमी का। वो सच में अदृश्य ऊर्जाओं का खेल होता है, चाहे वो मनुष्य के किसी भीड़ के माइंड से निकल रही हों, या ऊपर से आ रही हों, अस्तित्व से आ रही हों, कॉस्मिक उससे आ रही हों, यानी अदृश्य चीज़ों से भी प्रभावित होता है। और यही दृश्यमान चीज़ों से भी होता है। सामने कुछ ठोस चीज़ें हैं, एक व्यक्ति है सामने, उसने अचानक आपकी तारीफ कर दी, आपका मूड बदल गया। अचानक उसने कुछ ऐसा शब्द कह दिया जो आपको पसंद नहीं, आपकी कोई आलोचना टाइप कर दी, आपका मूड खराब होगा। यानी एक तरह से कहो उसने आपको चला दिया, चाबी उसके हाथ में, स्विच उसने दबा दिया। ये ठोस चीज़ों से भी प्रभावित होता है और सूक्ष्म से भी, सूक्ष्मतम से भी। यानी इतना डेलिकेट है कि सब चीज़ों से ये होता ही रहता है, और इसीलिए चंचल है। अपनी इस आदत के कारण ही चंचल है कि वो प्रभावित होता है सब चीज़ों से। तो ये उसका पहला गुण है। ये हमें पूरी तरह समझ में आना चाहिए यदि हमें उसके पार जाना है, या उसके द्वारा दिए गए अनावश्यक दुखों से बचना है। तो पहली बेसिक नेचर है कि वो टू मच डेलिकेट, अति नाजुक है। दूसरा है कि अब तक ज्ञात जितनी भी संसार में चीज़ें हैं अब तक जो पता चली हैं, उनमें वो सर्वाधिक जटिल है। इसका मतलब क्या है कि उसको समझना एक तरह से बहुत ही मुश्किल है। तो ये चीज़ भी एक बड़ी मुश्किल है कि जिस चीज़ को हम समझ नहीं सकते और वही सारे दिन हमें चला रही, तो ये भी एक बड़ी जटिल चीज़ हुई ना। दूसरी ये हुई कि इतना जटिल है कि उसको पूरी तरह कोई नहीं समझ सकता। सिर्फ एक ही किया जा सकता है कि उसका जो चलाने वाला है, यानी हम अपने को इतना विकसित कर लें, इतने अवेयर हो जाएं, इतने मजबूत हो जाएं जाग कर अवेयरनेस में, कि हम उसको बजाय उसके द्वारा चलने के हम उसको खुद चलाएं। बस एक ही तरीका है। तो 2 बेसिक नेचर हुई, पहली टू मच डेलिकेट, दूसरा टू मच कॉम्प्लिकेट। और तीसरी एक और है कि ये संसार की सर्वाधिक शक्तिशाली चीज़ है। आज तक जो भी संसार में चमत्कार हुए, आविष्कार हुए, कुछ भी हुआ, कोई कितना ही महान बना है, वो सब इसी मन के द्वारा बना है। यानी एक ये ऐसा टूल है कि इससे असंभव चीज़ें भी की जा सकती हैं, यानी अति शक्तिशाली है। और ये तीनों मिलकर ये एक तरह से टेक्निकली कहो उसको एक डेंजरस मशीन बनाते हैं। मशीन में इसलिए कहता हूँ कि इसका सारा प्रोसेस फिजिकल है, सूक्ष्म नहीं है। ये सूक्ष्म जगत की चीज़ें नहीं, ये सारी की सारी एक तरह से पदार्थगत चीज़ें हैं। क्योंकि तीनों गुण खतरनाक है। पहला बात तो यही खतरनाक है कि किसी से भी प्रभावित हो जाओ। दूसरा एक उसको समझ नहीं सकते,
तीसरा है कि उसके पास शक्ति ज़्यादा है, वो किसी चीज़ को कैसे लेके क्या कर दे हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये तीनों चीज़ें ही मिलकर उसको एक तरह से हमारे नियंत्रण से बाहर वाली मशीन बनाते हैं कहो, या अति शक्तिशाली कहो बनाते हैं, या कहो हमें अपने बस में कर रखे जैसे चाहे चलाए उसको रखता है। ये सारी ही चीज़ें एक तरह से तीनों गुण उसके एक तरह से मिलकर एक खतरनाक स्थिति बनती है कि वो कहाँ कब क्या करेगा, किससे वो होगा। और एक तरह से उसका ये ऐसा होना ही मनुष्य के दुखों का कारण है। ज्ञानियों ने इसीलिए जीवन को सही शब्द दिए हैं कि जीवन दुख है। बुद्ध का पहला आर्य सत्य जीवन दुख है, नानक दुखिया सब संसार। सभी ज्ञानियों ने एक आके जीवन दुख है और उसको हल करने की कोशिश की है। और कारण सिर्फ एक है कि हमारा मन, हम उसके बारे में जानते नहीं। वो एक खतरनाक मशीन है, बाई नेचर, बाई अस्तित्वगत, अस्तित्व ने हमें दिया है, हमें उसको समझना है। उसको समझने में ही उसके दुखों के द्वारा ही हम विकसित होते हैं और तभी उसके पार जाते हैं, उसका सही उपयोग करते हैं। ये अस्तित्वगत घटना है। वरना और भी जीवधारी हैं इस संसार में, कोई भी जीवधारी दुखी नहीं, जबकि उनके पास इतना विकसित मन भी नहीं है, ना इतना विकसित मस्तिष्क है। बस काम चला हुआ, ठीक है, वो सब ठीक है, उनके पास ऐसा ना कोई संग्रह है, ना मशीन है, ना कोई टेक्नोलॉजी, लेकिन सब सुखी हैं, किसी को कोई समस्या नहीं। सिर्फ आदमी ही अकेला एक ऐसा जीवधारी जो सब कुछ होते हुए भी दुखी है। तो एक तरह से हमारी होश, बुद्धिमत्ता, हमारी मालिकियत, उसके बारे में जानकारी एक तरह से को हमें इस अनिवार्य दुख से बचा सकती है और कुछ नहीं। और फिर हम उसी की सहायता से जब हम उसका उपयोग करना समझ जाएंगे, उसके पार भी हो जा सकते हैं, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, जनरली एनलाइटनमेंट कहते हैं। पार भी जा सकते हैं, उसका वैसे भी हर जगह उपयोग कर सकते हैं सही। जो लोग भी उसका उपयोग करना जानते हैं भौतिक चीज़ों में, वही संसार को कुछ दे जाते हैं, कुछ सफल लोग हो जाते हैं। अब दूसरी बात इसके साथ और समझो, हम सभी जानते हैं जो कि हमारे मन के दो पार्ट हैं, चेतन, अचेतन। थोड़ी थोड़ी मैं मोटी मोटी चीज़ें समझा रहा हूँ जिससे हमें सारी चीज़ समझ में आ जाए। दिन के समय में दोनों एक साथ काम करते हैं, चेतन भी अवचेतन भी। रात में सिर्फ अवचेतन काम करता है। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है जटिल, कि वो दोनों ही सामान्य एक तरह जनरली कहो पहले से ही जो हमारे पास प्राप्त सूचनाएं उनमें संग्रहित हैं, जानकारियाँ, मान्यताएं हैं, जो भी कुछ पहले से उनमें भरा हुआ है, यानी पहले से जो हमारा माइंड सेट एक तरह से अब तक का, वो उसी को उपयोग में लाते हैं, चाहे चेतन हो चाहे अवचेतन हो। बस यही असली दुख का कारण है। और यही सच पूछो हमारे आवागमन का भी एक वो है, या कहो सारे जीवन का जो दुख है, जो दुष्चक्र है दुख वाला, इसका एकमात्र यही मुख्य कारण है कि वो दोनों के दोनों ही पुरानी ही चीज़ों को उपयोग में करते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि उनको अपडेट किया जाए, वो ही एकमात्र बचाव का तरीका हो सकता है। ये हुई, और इसी उसका ही जो मैंने अभी बताई, इसी परिस्थिति का, इसी स्थिति का एक तरह से इस अस्पष्ट होना, माइंड के बारे में हमारी अस्पष्ट जानकारियाँ और ये सारी सूक्ष्म चीज़ें जो अदृश्य में घटती हैं मन की, हमें दिखाई नहीं देती, इस अदृश्यता के चलते, अस्पष्टता के चलते ही अध्यात्म में कुछ भी चल जाता है। क्योंकि हम अध्यात्म पर बोल रहे हैं, कुछ भी चलता है और चलता ही रहता है, शताब्दियों तक, कभी भी तक चलता रहता है। पिछली बातें देखोगे, ऐसी ऐसी मूर्तापूर्ण बातें अध्यात्म में हुई हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि कुछ लोगों ने ऐसा भी किया होगा, लेकिन वो चलिए वो भी अध्यात्म में। तो कोई भी इसका साफ सुथरा वैज्ञानिक ढंग का जो इसका इस विषय में कोई कार्य नहीं हुआ अध्यात्म में। मैंने भी काफ़ी कोशिश की, कई वीडियो जी बनाई, ईजी मशीन पर ही बोला, लेकिन उनमें कोई किसी तरह का कोई सहयोग खास नहीं मिला। कुछ मित्रों ने दिया बस, लेकिन इस पर सारा काम वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए ताकि हमें पता लगे हम क्या कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है। और इसके साथ एक और भी समस्या है अध्यात्म में, जब अध्यात्म की बात कर रहे हैं, कि लोगों को इस तरह के विकास में, अपने विकास में भी कोई रुचि नहीं आत्मज्ञान में और जागरण में कोई सीधी सीधी रुचि है, बाहर से ही बातें हैं बस। और इनके नाम पर एक तरह से को अपनी सारी सांसारिक इच्छाएं ही हम लोग पूरी करते हैं। नाम अध्यात्म का है, ऊपर जाते अध्यात्म में ही हैं, गुरुओं के पास भी इधर उधर ध्यान वगैरह कुछ भी, लेकिन पूरी करते हैं सांसारिक इच्छाएं, अपने डरों का निवारण, इच्छाओं की पूर्ति, झूठे आश्वासन, क्योंकि हम झूठ में भी जीने के आदी हैं। झूठा आश्वासन कोई भी दे दो, गुरु दे दो, कोई और दे दो, गुरु
की बात पर विश्वास होता है, आध्यात्मिक लोगों पर विश्वास चलता है। और फिर इसी तरह से कोई भी अध्यात्म में आप देखते हैं कितने जो है फर्जीवाड़े एक तरह से मिलते हैं चारों तरफ, आप देख रहे हो महात्माओं लोगों के कारण में। फिर कोई भी चीज़ आराम से चल जाती है, कोई गुरुडम चल जाते हैं, क्योंकि न तो सामने वाला सच में सच जानना चाहता है और न ही उसे सच में ज़रूरत है, उसे भी अपनी संसारिक इच्छाएँ पूरी करनी, उसे भी मात्र शांतमना चाहिए। एक गुरु चाहिए जो सारा काम खुद ही कर दे, और उलझने के लिए कुछ आध्यात्मिक चीज़ें चाहिए, कुछ पवित्र काम धंधा चाहिए अध्यात्म के नाम पर। बस सच में सच उसे भी नहीं जानना। तो यहाँ एक समस्या नहीं, अध्यात्म में बहुत समस्या है। ऐसा ही गुरु, ऐसे ही सामने वाले, ऊपर से आवरण, कुछ चाहते कुछ हैं। और इसीलिए ये जो असली गुरु और असली शिष्य का जो एक मिलन है, एक तरह से कहो अस्तित्व की एक दुर्लभ घटना है, ये ओशो के शब्द हैं। असली गुरु और असली शिष्य का मिलन अस्तित्व की एक विरलतम घटना है, ये ओशो के शब्द हैं। और इसीलिए जागृत पुरुष संसार में इतने कम होते हैं, क्योंकि सच्ची प्यास किसी को नहीं है। बुद्धिमत्ता का कोई उपयोग नहीं करता। जो एक कंफर्ट जोन है उससे बाहर कोई नहीं आना चाहता, सब कंफर्ट जोन में ही चाहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं, अंदर कुछ चाहते हैं। ओशो का एक कोट है कि तुम्हारी इंटेलिजेंसी, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ही तुम्हें पार ले जाएगी, ये ओशो के शब्द हैं। लेकिन नहीं, हम ओशो की दूसरी चीज़ें पकड़ लेते हैं जो हल्के वाली हैं। तो ऐसे ही चलता है सारा अध्यात्म में। ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए मन के साथ साथ, क्योंकि हम अध्यात्म पर बोल रहे हैं, अध्यात्म के विषय में सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। ये तो मोटी मोटी बात हुई। आगे उन्होंने पूछा है कि संतुष्टि का क्या सीक्रेट है, क्या रहस्य है। तो पहले तो एक तरह से हमें संतुष्टि को ही समझ लेना चाहिए। एक संतुष्टि होती है जो अच्छे भोजन से आ जाती है, अच्छे वस्त्रों से आ जाते हैं, अच्छे मनोरंजन से आ जाती है, अच्छे मनपसंद साहित्य से आ जाती है, गीतों से आ जाती है, सार गर्भित प्रवचनों से आ जाती है, अच्छे साहित्य से भी आ जाती है, अच्छे मित्रों से आ जाती है, अच्छे प्रेमी से, अच्छी प्रेमिका से भी आ जाती है, अच्छे जो लिखवर्स हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स टाइप नशे की चीज़ें, उनसे भी आ जाती है। और ये आसान भी है, और ये सारी चीज़ें सर्वसुलभ है। सब इन्हीं को ऐसे या वैसे सब इन्हीं को खोज रहे हैं, इन्हीं को ले रहे हैं, इन्हीं को यूज कर रहे हैं, और ये सबको मिल भी रहे हैं, क्योंकि सर्वसुलभ में सब यही चाहते हैं। लेकिन इन चीज़ों में, इन संतुष्टियों में स्थिरता जैसा कुछ भी नहीं है, शाश्वतता जैसा कुछ भी नहीं है, हमेशा टिके रहने जैसा कुछ भी नहीं है। और हमेशा इनके होते हुए भी, इनको इस्तेमाल करते हुए भी, इनका मज़ा लेते हुए भी गहरे में एक शंका हमेशा रहती है, एक डर रहता है गहराई मन की, वो बना ही रहता है कि ये कहीं कल खो ना जाए जिससे मुझे सुख मिल रहा है। और वो जाएगी, बदलेगी, वो चीज़ें जिनसे आपको सुख मिल रहे हैं वो जाएंगी, उनके साइड इफेक्ट भी रहेंगे, वो बदलेंगी। तो ये तो प्राकृतिक नियम है। प्रकृति में एक ही मात्र तो नियम है कि यहाँ सब कुछ प्रतिक्षण बदल रहा है। हम मानसिक रूप से भी यहाँ कुछ स्थिर नहीं है, प्राकृतिक रूप से भी कुछ भी स्थिर नहीं है, क्योंकि प्रकृति का एक ही नियम है कि हर वक्त सब कुछ प्रतिक्षण बदल ही रहा है। तो ऐसे में फिर कैसे चीज़ें स्थिर हो सकती हैं। और यहाँ तो कुछ चीज़ें इतनी सूक्ष्म है कि जिनको हम देख भी नहीं सकते या नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें प्रभावित करते हैं। और ये सारी संतुष्टि जो इस तरह की हैं, ये एक तरह की टेम्पररी ही हैं, एक सच्चे साधक के लिए, सच्चे जिज्ञासु के लिए। और ये अंततः सभी दुखदायी ही साबित हो जाते हैं, क्योंकि चीज़ें बदलेंगी, और चीज़ें बदलेंगी उसके साथ हमारा मन भी बदलेगा। मन की भी वही बेसिक नेचर है, चंचलता। एक चीज़ उसको आज दो, धीरे धीरे उससे कुछ दिनों में वो फिर बोर होने लगता है उसी चीज़ से, रोज़ रोज़ से। उसे फिर रोज़ नई चीज़ें चाहिए, कहाँ से आएंगी नई चीज़ें। दूसरी चीज़ों में ही वो सुख ढूंढता है। और अदर इज हेल, ये एक सूत्र कि भाई दूसरा तो घुमा फिरा कर नरक में ले जाएगा, चाहे वो कोई भी चीज़ है। तो हमें चेतन रूप से इन तथ्यों को हमेशा अपने माइंड में रजिस्टर करता रहना चाहिए, इनको अवगत अपने को कराता रहना चाहिए कि दूसरे में कभी सुख नहीं है, कोई स्थायी सुख नहीं है, सिर्फ टेम्परेरी है। तो एक तो ये संतुष्टि जिस पर हमने अभी बात की, एक और दूसरी संतुष्टि भी है जो स्वयं के जागरण से आती है, स्वयं के विकास से, स्वयं की स्किल को बढ़ाने से आती है, स्वयं के अवेयरनेस से आती है, स्वयं का ही अपने स्वयं पर, अपनी पूरी सत्ता पर, शरीर मन आत्मा पर
अपनी मालिकियत से आता है, स्वयं के ठहर जाने से आता है, स्वयं के अनुभव से आता है, दूसरों के अनुभव से, शब्दगान से नहीं। और स्वयं की समझ से आता है, जो संतुष्टि, एक वो संतुष्टि भी है। वो संतुष्टि इस बात से आती है कि जीवन एक निरपेक्ष घटना है, इस बात से आती है वो संतुष्टि। और इस जीवन में, इस निरपेक्ष घटना में मैं ही अपनी समझ बुद्धि से, अपने पुराने माइंड सेट के हिसाब से इसमें अर्थ डालता हूँ, चीज़ों को अर्थ देता हूँ, और फिर सुखी दुखी होता हूँ। क्योंकि चीज़ें बदलेंगी तो सुख दुख आएगा ही। फिर माइंड को हम नेगेटिव कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। तो ये यूनिवर्सल लॉज हैं, ये हमें समझने ही पड़ेंगे। ये समझना ही पड़ेगा कि अपने सुख का, दुख का, परमानंद का मैं ही जिम्मेदार हूँ और कोई भी नहीं है। सब कुछ यहाँ जो भी मेरे साथ हो रहा है, जैसा भी मैं हूँ, जो भी मेरे साथ घट रहा है, उसका कारण मैं हूँ। और सच में मैं ही सिर्फ मेरा भी हूँ, ये भी साथ में समझना पड़ेगा। बाकी सभी कुछ एक भ्रम है, धोखा है, एक आभास है। मेरा दृष्टिकोण जो है उसी से संतुष्टि आती है, उसी में असंतुष्टि छिपी है, उसी में संतुष्टि छिपी है कि मैं चीज़ों को कैसे देखता हूँ, घटनाओं को, संबंधों को कैसे देखता हूँ, कैसे उन्हें लेता हूँ। उनमें नहीं है, मेरे देखने के ढंग में मैं उनको कैसे ले रहा हूँ, चीज़ों को, घटनाओं को, संबंधों को। और ये समझना ही पड़ेगा आखिर में, अगर सच्ची संतुष्टि चाहिए, परमानेंट चाहिए, कि मुझे खुद में ही परिवर्तन करना है, अपना ही माइंड सेट बदलना है, उसको अपग्रेड करना है, और नई चीज़ें डालनी है, पुरानी गलत चीज़ों को हटाना है। और ये भी साथ ही साथ समझना पड़ेगा कि केवल यही संभव है, मैं कर भी यही सकता हूँ। चीज़ों को नहीं बदल सकता, ना लोगों को, ना चीज़ों को, ना यूनिवर्स को। ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि यही संभव है और सच में इसी की मुझे ज़रूरत भी है। ये सारी चीज़ें मुझे समझनी ही पड़ेंगी, तो ही जाकर बात बन सकती है। असली संतुष्टि का रहस्य इन्हीं चीज़ों में है। और इसके भी साथ साथ एक और मन का नियम भी समझना पड़ेगा। ये यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, फिर इनको आगे हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, उस पर भी एक नियम समझना पड़ेगा हमें मोटा मोटा, कि मैं जिस चीज़ पर भी ध्यान केंद्रित करूँगा वो चीज़ बड़ी होगी। ये ला है। चाहे वो समस्या हो, उस पर बार बार ध्यान दोगे, वो बड़ी हो जाएगी, समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। समाधान करूँगा, समाधान बड़ा हो जाएगा। या कोई लक्ष्य होगा, लक्ष्य पर बार बार ध्यान दूंगा तो वो लक्ष्य की तरफ चला जाऊँगा। जिंदगी, मेरी ज़िंदगी मेरे हाथ में है, और यही यूनिवर्सल लॉ है। मैं ही मालिक हूँ, मैं ही चाहूँ इसको कैसे बना सकता हूँ। दुखी हूँ तो अपने कारण, सुखी होऊंगा तो अपने कारण। ये मन का कहो, अस्तित्व का कहो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कहो, यही सारभूत सिद्धांत है। इसको समझना ही होगा, सारी जिम्मेदारी लेनी होगी, खुद ही करने वाला बनना होगा। और जैसे ही हम चलते हैं, ये भी साथ में एक और यूनिवर्स का है, जैसे ही हम जिस तरफ सच्चे मन से चलते हैं, अस्तित्व हमें उसी में सहायता करने लगता है। सही चलोगे सही में भी उतनी सहायता मिलेगी, गलत चलोगे गलत में मिलेगी। अस्तित्व की तरफ से तो तथास्तु है आपके हर काम में। तो ये सारी जिम्मेदारी, सारी चीज़ें हमें खुद ही समझनी पड़ेंगी। और नहीं समझेंगे तो फिर मन निगेटिव भी रहेगा, कहीं संतुष्टि का कोई सीक्रेट नहीं। सब अपने में परिवर्तन करना है। और मज़े की बात है, हम अपने में परिवर्तन कर सकते हैं, हमें कोई रोक भी नहीं सकता। ये अंदर के परिवर्तन इन्हें किसी को दिखाई भी नहीं देते, कोई इसमें बाधा नहीं बन सकता। बाहरी चीज़ों में दुनिया बाधा डाल सकती है। तो यही सारी सारभूत बातें हैं, मैंने जो भी कही आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।